जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हम अपना चैप्टर बौद्ध धर्म, कौन सा चैप्टर देखेंगे? बौद्ध धर्म। लेकिन इसके चैप्टर को देखने से पहले हमारा जो है वो कुछ पार्ट छूट गया था जैन धर्म का, वो हम देख लें थोड़ा 2 मिनट में। ये हिस्सा छूट गया था जैन धर्म में। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किसकी मान्यता है, किसकी मान्यता नहीं है, कौन कौन सी मान्यताओं को जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल लगभग एक प्रश्न यहां से आ जाता है। ठीक। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद के सिद्धांत में जैन धर्म विश्वास रखता है। महावीर विश्वास रखते हैं यानी जैन धर्म विश्वास रखता है एक तरह से। ठीक। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या है? त्यादवाद या अनेकांतवाद। जो जैन धर्म के क्या है? मौलिक सिद्धांत। तो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत क्या है अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? त्यादवाद या अनेकांतवाद। ठीक। नेक्स्ट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया है? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहां से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कहां से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। नेक्स्ट, ये ऐसे तो नहीं पूछता है कि जैन धर्म मानने वाले निम्न में से कौन से राजा नहीं है ऐसे, लेकिन सेंटेंस में कभी कभी देता है कि उदयन ने जैन धर्म के को मान्यता दी या फिर इन्होंने जैन धर्म का पालन किया। ठीक, ऐसे करके सेंटेंसेस में आजकल दे रहा है ये। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप जो है ये वाला हिस्सा जो है वो याद करें। इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य की लेक्चर के स्टार्टिंग में ही जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं, तो थोड़ा मन एकाग्र करके रखिएगा। एक तो जैन धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन थे? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। तो इसमें से जो वंद राजा हैं इनको छोड़ करके इन सभी का पूछ चुका है कि ये किस धर्म के अनुयायी थे या किस धर्म का पालन करते थे या किस धर्म को मानते थे। अलग अलग प्रकार से प्रश्न कई बार पूछ चुका है वंद राजा को छोड़ करके लगभग सभी पे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, जब आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो आपको खुद ये पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेरी बात पे भरोसा करके इसको याद कर लीजिए, जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी महसूस होगी। नेक्स्ट, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति क्या की गई? लगाई गई। राइट। कहां पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कहां पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक। और यदि पूछे कि किसके प्रोत्साहन से, किसके प्रयासों से, तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के, किसके? चामुंड के प्रोत्साहन से। राइट। और जो इनकी प्रतिमा है वो किस मुद्रा में है? किस मुद्रा में? तो कायोत्सर्ग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक। राइट। देखिए इसमें भी ये जो बहुत सारा छूट जाता है ना, ये जो ऐसे कुछ कुछ छूट जाता है वो क्या है, आप लोग उसको छोड़ दिया कीजिए, छोड़ सकते हैं आप लोग अगर मुझ पे भरोसा है तो। ठीक। खजुराहो, खजुराहो कहाँ पर है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए तो खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने किया है? चंदेल शासकों ने। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किन शासकों ने किया? तो जो आंसर होता है उसी को मैं क्या करता हूं, आपको जो विकल्प बना सकता है, जो आंसर बना सकता है जिसको, उसको ही मैं क्या करता हूं, आपको हाईलाइट कर देता हूं। ना कि जो पिंक पिंक है उसको हाईलाइट नहीं करता हूं, बल्कि जो आंसर बन सकता है उसको हाईलाइट करता हूं। लूसेंट का काम था फैक्ट इकट्ठा करके देना, उसने आपको दे दिया। आपका काम है उन तथ्यों में से अपने हिसाब से चीजें निकाल लेना, क्योंकि लूसेंट किताब सिर्फ पीसीएस के लिए तो बनाई नहीं गई है, ऐसा तो लिखा नहीं है यूपी पीसीएस के लिए
मात्र यूपीपीसीएस के लिए नहीं ना, तो वो एग्जाम सब एग्जाम के लिए बनाई गई। उसमें आपको अपने कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें, अपने काम की चीज़ आपको उसमें से निकाल लेनी है। जैसे आप जब जाते हैं ना वहाँ पे परचून की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे कम से कम दुकान में हजारों आइटम रखे होते हैं, ठीक। तो आप सब तो नहीं लाते हैं ना, किसी की ज़रूरत कुछ है, किसी की ज़रूरत कुछ है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने हिसाब की महीने की 30, 35, 40 चीज़ें उठा के वहाँ से ले आते हैं, या 10, 20 जो भी हो। लेकिन आप सारी चीज़ें तो लाते नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो आपकी ज़रूरत है वो काम की चीज़ आप निकाल लें, बाकी छोड़ दें। जिसको ज़रूरत होगा, जिसकी जैसी ज़रूरत होगी, वो अपने हिसाब से उसको पढ़ेगा। हम लोग पीसीएस के लिए और आरओ को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी चीज़ें देखेंगे, राइट। नेक्स्ट है सीथनवसाल, सिथन्नावसाल और सितनवासल, ठीक है ना। सितन्वासल, सीथन्नावसल और सितनवासल, ये गुफाएं हैं। क्या हैं? गुफाएं हैं। किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं ये दोनों गुफाएं। और कभी पूछ दे कि ये दोनों गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। मैं ज्यादा गोज तो नहीं देता हूँ ना, हाँ, ये नहीं सर बहुत ज्यादा गोज देते एकदम से, इसका मतलब किताब नहीं है आपके पास, समझ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में, मौर्योत्तर युग में जो मथुरा था वो किस धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था? जैन धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए। और मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से, ठीक। दूसरी चीज, अब जो अगला प्रश्न बन सकता है आपका यहां से, इस चैप्टर से, कि कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो उत्तर होगा आपका भद्रबाहु ने। कौन? भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने, ठीक। और पूछे इसका विषय क्या है, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, राइट। महावीर को मृत्यु यानी निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। और किस स्थान पर? बिहार में एक जगह है पावापुरी, पावापुरी यानी कि राजगीर में, ठीक। अगला तथ्य है मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। किसके काल में? सृष्टिपाल, सृष्टिपाल, ठीक। नेक्स्ट, तो ये कुल मिला के आपका जैन धर्म जो है वो समाप्त हो गया। थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म पे। जो कॉन्टेक्स्ट जैन धर्म में इंपॉर्टेंट थे वो सभी कॉन्टेक्स्ट बौद्ध धर्म में इंपॉर्टेंट है। चाहे वो ये पूछे कि पहली संगीति किसके काल में हुई थी, या फिर ये पूछे पहली संगीति कब हुई थी, पहली संगीति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक, या फिर किस राजा के काल में हुई थी, उस समय राजा कौन था, ठीक। तो कुछ भी पूछे, आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो लगभग लगभग जैन धर्म से मिलता हुआ है। दूसरा चीज, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनकी माँ कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनका बचपन का नाम कौन क्या था, वो किस वर्ष की अवस्था में जो है क्या करते हैं, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति, उन्हें जो है मतलब कुल मिला के बौद्ध उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। निर्वाण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पे, ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको, ठीक। दूसरी चीज, इसके बाद उनके प्रथम गुरु कौन थे, उन्होंने योग की शिक्षा किससे ली थी, ये सभी प्रश्न। फिर उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, ठीक। किनको किनको उन्होंने शिक्षित किया, उनको कहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस कारण हुई थी, ठीक। ये सभी जो है वो, महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ पर है, ठीक, महापरिनिर्वाण स्थल क्यों फेमस है, किस घटना को क्या बोलते हैं, किसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है ना, बोध गया क्यों नाम पड़ा, ये सब प्रश्न जो है वो पूछता रहता है एग्जाम में। सभी प्रश्न मैंने आपको क्या किए, बता दिए, ठीक। ये सभी मुझे रटे हुए हैं, आप भी रट लीजिए, ठीक।
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है अगर सर को सब याद है तो फिर बुक में ऐसे देख के, बुक में आपके लिए देख के पढ़ाता हूँ। मुझे पता है, मैं पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत होगा तो क्रोनोलॉजी इधर उधर हो जाएगी। जैसे पहले हो सकता है कुछ बता दूंगा फिर बाद में जैसे हो सकता है कि मुझे बाद में याद आए कि ये किस गढ़ के से संबंधित थे, तो मैं बाद में आपको बता दूं। बस इतना ही होगा, बता सब दूंगा। आपको समस्या क्या होगी, जैसे जब बुक का पेज आपके सामने रहेगा तो आप भी बुक में मार्क कर पाएंगे, अगर आप गंभीर हैं तो अपनी पढ़ाई को लेके, नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो संस्थापक गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज पूछे किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, थोड़ा तेजी से चलेंगे, है ना, 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर? लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। पिता कौन थे? शुद्धोदन। आप लोग स्लो करके देख लीजिए अगर आप लोग को लगता तेज है। किस गढ़ के मुखिया थे? शाक्य गढ़ के मुखिया थे। माता कौन थी इनकी? माया देवी। ठीक। इनकी मृत्यु हो जाती है इनके जन्म के 7वें दिन, तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ करती हैं, प्रजापति गौतमी। कौन? प्रजापति गौतमी। ठीक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से कुछ और भी याद आ रहा है आप लोगों को? कौन थे सिद्धार्थ? इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक। गौतम बुद्ध का विवाह जो है वो किससे हुआ था? यशोधरा से। यशोधरा से हुआ था। और इनका पुत्र कौन था? इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पुत्र का नाम राहुल। वो क्या करते हैं, एक बार कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं, देखते हैं 4 लोगों को देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और शव को और सन्यासी को। तो इनके मन में आता है विचार कि ये जो सन्यासी है वही सबसे ज्यादा सुखी है तो इनके मन में सन्यास धारण करने की क्या होती है? इच्छा जाहिर होती है। वहीं से ये इच्छा जाहिर करते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में, कब, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और जो ये गृह त्याग किया इन्होंने ना, जो इन्होंने गृह त्याग किया उसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक। उसके बाद गृह त्याग के बाद जो सिद्धार्थ, जो कि जो है बुद्ध के रूप में बाद में जाने जाते हैं, सिद्धार्थ कहाँ जाते हैं? सिद्धार्थ कहाँ जाते हैं? अलार कलाम के पास। अलार कलाम के पास, जो इनके सबसे पहले गुरु होते हैं, उनसे क्या करते हैं? ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। ठीक। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद अलार कलाम के बाद जो है ये कहाँ चले जाते हैं सिद्धार्थ? ये किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं? रुद्रक रामपुत्र से। क्या, किस चीज की शिक्षा लेते हैं? योग की शिक्षा लेते हैं। योग की शिक्षा लेते हैं। जब जो फालतू वालतू लिखा हुआ है सब उसको छोड़ दिए, बस आप कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए, अपना कीवर्ड्स पे फोकस करिए। ठीक। नेक्स्ट, ये जो है 5 साधक सिद्धार्थ को कहाँ मिलते हैं? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। यह जो 5 जो साधक हैं वो कहाँ मिलते हैं? उरुवेला में। ये ध्यान रखें, उरुवेला में मिलते हैं। ठीक। इनको जो है, इनको क्या कहते हैं? बिना अन्न जल ग्रहण किए, कई लोग 6 वर्ष, कई लोग इसमें वर्ष में जो है क्या है वो थोड़ा सा इन लोगों में मतभेद है कई स्कॉलर्स में। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? निरंजना नदी, जो कि फल्गु के नाम से भी जानी है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है ना? वैशाख की पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा की रात इनको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ होते हैं वो बुद्ध के नाम से जाने जाने लगते हैं। किस नाम से जाने जाने लगते हैं? बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं। और वह स्थान जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोध गया के नाम से जाने जाने लगता है। बोध गया के नाम से। ठीक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, ये सब परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्नम में दिया। ठीक। फिर जिसे क्या कहते हैं हम लोग? धर्मचक्र प्रवर्तन। जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में दिया इन्होंने, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक। बुद्ध ने अपने जन साधारण की भाषा, अपने जो है उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में।
और जैन धर्म जो हम लोग पढ़ रहे थे, जब वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, तो वहां पे किस भाषा का उल्लेख था, जरा बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो है उपदेश दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे? कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, मुझे पता है आप लोग कहाँ कंफ्यूज होंगे। इनके प्रमुख शासक थे, इनके अनुयायी थे। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन थे। अब हम लोग पढ़ लेंगे बौद्ध धर्म के। इन तीनों से प्रश्न पूछा हुआ, तीनों से। वहां पे तो एक छूट गया था, यहाँ पे तीनों से प्रश्न पूछा हुआ है। राइट, रुकिए एक बार मिटा दूं, नहीं तो आप लोग फिर बुरा भला बोल दोगे कमेंट में, फिर जो है। ठीक, सब गोजा माजी करके पढ़ाते रहते हैं। प्रमुख शासक कौन कौन थे? बिंदुसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक, फिर क्या होता है? कुशीनारा में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु के, उसको बोला जाता है, जब इनकी मृत्यु हुई थी उस स्थिति को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। कहाँ पर प्राप्त हुआ? कुशीनारा में। कुशीनारा जो इस समय कुशीनगर बोलते हैं, ये जो है कहाँ पर है? ये यूपी में। ठीक, नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर के जो अवशेष थे उनको ही 8 भागों में बांट दिया गया, जिन्हें क्या किया गया? जिन्हें क्या बोला गया? 8 स्तूप। जिन्हें क्या बोला गया? 8 स्तूप। ठीक, खुद के जन्म और मृत्यु की तिथि को किस 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 अभिलेख, किसके आधार पर जो है निश्चित किया गया है? तो ऐसा माना जाता है कि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर। यह नया बिंदु है, इससे प्रश्न पूछ सकता है। अब आप कहोगे कि सर रिपीटेड पे भी बोलते हो। अगर रिपीटेड नहीं उठाया, नया पॉइंट उठाया, तो यहां से उठा सकता है। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है कहां से? त्रिपिटक से। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक हैं, किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। इन बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, जैसे देखते हैं, अभी आगे आ जाएगा। ठीक, तीनों जो पिटक हैं उनकी भाषा क्या है, ये ध्यान रखेंगे। पाली। ठीक ना, पाली। अब चले बात करें सूत्र पिटक में क्या है। सूत्र पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संवाद। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत हैं, ये आप ध्यान रखें बस। विनय पिटक में जो संघ में भिक्षु भिक्षुणी रहते थे ना, उनके लिए नियम कि वो कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। और अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक में, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश। ठीक, तो ये दोनों खासकर क्या आप याद रखें? सूत्र पिटक और विनय पिटक। ठीक, नेक्स्ट है पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। किसकी देखरेख में? श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में। ठीक, सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। ठीक, ये हैं दीर्घ, मुज्जम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। ठीक, तो अंगुत्तर और खुद्दक निकाय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक है, जातक है। ठीक, जो कि खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। ठीक, खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का वो दिया गया है। थेरी गाथा, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थेर गाथा। बौद्ध भिक्षुओं का गीत, ये देखिए थेर गाथा और थेरी गाथा दोनों अलग अलग है, इसको नोट कर ले। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत। ठीक, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत। ठीक, बौद्ध धर्म क्या है? अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन इसमें आत्मा की और साथ ही साथ इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या क्या अंतर है,
किनको ये मानते हैं, किनको नहीं मानते, किनको दोनों मानते हैं, इसका जो है आप लिस्ट बना लें, एग्जाम में परेशान करेगा। ठीक। बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म की मान्यता है, आत्मा की मान्यता नहीं है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, नहीं मानते, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं, सही है। ठीक। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण बोलते हैं। ये किसको निर्वाण बोलते हैं? तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को। ठीक। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया है? उपनिषद से लिया है। कहां से लिया है? उपनिषद से लिया है। ठीक। चलिए, भिक्षुक और उपासक में क्या अंतर था ये देख लें हम लोग। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वो भिक्षुक, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए उनको क्या कहे हम लोग? उपासक। उनको हम लोग क्या कहे? उपासक। राइट। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। तो थेरी के रूप में किसे जाना जाता था? वरिष्ठ साध्वी को। ठीक। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष। कितनी? 15 वर्ष। ठीक। उपसंपदा किसको बोला जाता था? उपसंपदा। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या बोला जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी हैं। त्रिरत्न का भी उल्लेख किया गया है, लिखा गया है त्रिरत्न के बारे में भी। त्रिरत्न में कौन कौन शामिल हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक। नेक्स्ट है, देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय का 383 ईसा पूर्व। तृतीय का 250 ईसा पूर्व। और चौथा का 98। ये डेट ना भी याद रखें, अगर ये डेट भूल भी जाए एक बार के लिए, लेकिन ये तीनों नहीं भूलना चाहिए। इन सब से एक एक बिंदु से, इन सब के एक एक बिंदु से, ये जो 12 बिंदु दिए, 12 से कम 50 बार प्रश्न पूछा हुआ है। अगर सारे एग्जाम्स को मिला ले, तो यूपी को मिला लें तो कम से कम 10 बार पूछा हुआ है, लगभग सबसे पूछ डाला है। तो कैसे अब पूछेंगे 12 प्रश्न हो सबसे कैसे? अरे कभी मैच द फॉलोइंग दे करके पूछ दिया, कभी एक ही में 3 सेंटेंस दे दिया। ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। इसका मैंने याद किया था कोड, रवि पी के। राजगृह, वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। रवि पी के, RVP की भी आप याद कर सकते हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम के महाकश्यप, दूसरे के सबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्स और चौथे के वसुमित्र या फिर अश्वघोष कह सकते हैं आप। इनकी किसके शासनकाल में हुआ था ये? तो अजातशत्रु। पहला किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक के, तीसरा अशोक के, चौथा कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप, शासन काल में किसके? अजातशत्रु। द्वितीय वैशाली में अध्यक्ष सबाकामी थे और शासनकाल में किसके? कालाशोक के। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स और किसके शासनकाल में? अशोक के। चतुर्थ कब हुआ? कुंडलवन में वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, शासनकाल में किसके? कनिष्क के। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हीनयान और महायान। तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, इसमें ही बौद्ध धर्म क्या होता है? हीनयान और महायान संप्रदाय में बट जाता है। हीनयान और महायान संप्रदाय में बट जाता है, 2 संप्रदायों में। ये आपसे पूछेगा तो आपको बताना होगा कि कब बटा? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। यदि पूछ दे उस समय अध्यक्ष कौन थे जब 2 उसमें बटा, तो वसुमित्र या फिर अश्वघोष।
किसके शासनकाल में? कनिष्क के। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, राइट। तो ये हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? बोधिसत्व। बोधिसत्व का क्या मतलब अर्थ है? दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करना, ठीक। और हीनयान का आदर्श क्या था? आहर्त पद, ठीक। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? बौद्ध धर्म के द्वारा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा। कौन सा? वैशाख पूर्णिमा, ठीक। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन, बुद्ध पूर्णिमा को इतना क्यों माना जाता है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण इसी दिन उनको प्राप्त हुआ था, ठीक। उसके बाद बौद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये जो है 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया उन्होंने, राइट। नेक्स्ट, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग बताया उन्होंने। 8 मार्ग बताए, ठीक। 8 मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यानी इन 8 को, इन रास्तों पर चल के आप क्या कर सकते हैं? सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं आप, ठीक। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों के बारे में बताया था। 10 शीलों के बारे में, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्या निर्वाण इजीली, आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, आस्ते यानी चोरी ना करना, कभी चोरी ना करें, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखें, ठीक। और मद सेवन न करें, मद सेवन यानी कि शराब वराब ना पिए। दूसरा, असमय भोजन ना करें और सुखप्रद बिस्तर नहीं होना चाहिए। सुखप्रद जो है वो बिस्तर नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद धन संचय नहीं करना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और नृत्य गान आदि से दूर रहना चाहिए, नाच गाने से, ठीक। तो इसमें गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील हैं जो गृहस्थों को फॉलो करना है। और बताया था ना अभी गृहस्थ और भिक्षुओं में अंतर, तो जो भिक्षु थे उनको 10 का पालन करना था, ठीक। उनको 10 चीजों का पालन उनको करना था, राइट। इसके बाद यहां तक हम लोगों ने देख लिया। तो बौद्ध धर्म का लगभग 3/4 हमने पार्ट हमने क्या किया है? कवर कर लिया है। अब लगभग 3/4 ने, उससे कम ही कंप्लीट किया है। इससे ज़्यादा अगर जाएंगे तो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर होने लगेंगे, ठीक। तो बौद्ध धर्म का हमने, जैन धर्म को भी थोड़ा सा कवर किया, बौद्ध धर्म का थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, उसको क्या करूँगा? कल पढ़ा दूंगा उसको, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।